नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और दोस्तों, पिछली बार हमने अपनी करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला शुरू की थी, उसी क्लासेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और पिछली बार हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम फिर जो है आपके सामने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है ये है हमारा गणतंत्र दिवस की झांकियां। अभी गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां निकाली गई, उन झांकियों में जो पहले स्थान पर रही, जिस झांकी को पहला स्थान मिला, वो किस राज्य की झांकी थी। तो ये पहले स्थान पर रही वो थी उत्तर प्रदेश की झांकी। उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये कि गणतंत्र दिवस की झांकियों में जो पहले स्थान पर जो झांकी रही वो किस राज्य की थी, उत्तर प्रदेश की झांकी। अब आपको याद ये रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी इसमें था क्या। इस झांकी को 2 हिस्सों में बांटा गया। इन 2 हिस्सों में, एक हिस्से में जो उत्तर प्रदेश में एक योजना चलती है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। पहले हिस्से में इस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट झांकी में जो है ये दर्शाया गया था, और दूसरे हिस्से में इसके काशी विश्वनाथ जो धाम, दूसरे हिस्से में काशी विश्वनाथ धाम, इसकी झलक देखने को मिली। यानी कि गणतंत्र दिवस की जो झांकियां निकाली गई, इसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी को रखा गया, और इस उत्तर प्रदेश की झांकी को 2 हिस्सों में बांट के दिखाया गया था। पहले हिस्से में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम को दिखाया गया, जबकि दूसरे हिस्से में काशी विश्वनाथ धाम की झलक देखने को मिलती। ये हमारा पहला पॉइंट रहा। आगे हम दूसरे पॉइंट पे अपने पहुंचते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। हमारा दूसरा बिंदु आता है दोस्तों चौरी चौरा कांड। देखिए, जो चौरी चौरा कांड है, वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में इसके 100 वर्ष पूरे हो गए। वर्ष 2022 में इसके 100 वर्ष पूरे हो गए, और 4 फरवरी 2022 को ये 100 वर्ष पूरे हुए। ज्यादातर किताबों में 4 फरवरी की अपेक्षा 5 फरवरी की डेट भी मिलती है कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। लेकिन अभी जो है, जो हमारे प्रोग्राम्स आयोजित किए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत, उसमें जो है 4 फरवरी 2022 को ही माना गया है। इसके अलावा जो चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष मनाया गया है, वो भी 4 फरवरी 2022 को ही माना गया है। तो 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हो गए। तो शताब्दी पूरी हो रही, तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस चौरी चौरा कांड के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें तो हम लोग देखते हैं कि ये चौरी चौरा है कहाँ। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक कस्बा है चौरी चौरा। जब हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था, 1920 में जो स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन, इस असहयोग आंदोलन के दौरान ही इस दिन चौरी चौरा में एक हिंसा हुई, और उस हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी वजह से गांधी जी ने इस चौरी चौरा कांड के बाद इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो क्वेश्चन आपसे अगर आता है कि चौरी चौरा कहाँ है, तो वो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ये कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, और अभी 4 फरवरी 2022 को इसके 100 वर्ष पूरे हुए। किताबों में, कुछ किताबों में इसकी डेट 5 फरवरी मिलती है, लेकिन अब ये डेट आपको 4 फरवरी लगानी है। आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। देखिए, हमारा अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का जो खिताब है, ये किसने जीता इस बार? तो इस बार जीता है राफेल नडाल ने।
ठीक है, जीता है राफेल नडाल ने। किसको हरा कर जीता है? तो वो है डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है और हराया किसको है? हराया है डेनियल मेदवेदेव ने। ये तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब हो गया। अगर इनके बारे में पूछा जाए कि राफेल नडाल कौन है, तो ये स्पेन के, ये राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया। इसके आगे चलते हैं भी। हमारा अगला पार्ट है ब्रह्मोस मिसाइल। आगे जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उन परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक समझौता हुआ, एक डील हुई है। फिलीपींस भारत से इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। भारत की एक कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इस ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस फिलीपींस ने 375 मिलियन डॉलर का एक समझौता किया है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई कि ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है, तो वो हो गया फिलीपींस। या तो आपसे ये क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन बन सकता है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो अगर ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो भारत और रूस, ये दो देश हैं, भारत और रूस, जिन्होंने मिलकर इस ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है। दूसरी बात, ये जो हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक से कुछ अधिक है, लगभग 2.8 मैक के आसपास। मतलब ये ध्वनि की गति से, आवाज की गति से 3 गुना तेजी से जो है जाती है ब्रह्मोस मिसाइल। ये भारत और रूस ने मिलकर डेवलप की है। और इसके बारे में ये खास बात कि इसको जमीन से, यानी कि स्थल से, समुद्र से, वायु से, और इसके अलावा जो हमारी सबमरीन्स होती हैं, यानी कि पनडुब्बी, सबमरीन, इनसे भी टारगेट को निशाना लगा सकते हैं। यानी कि हम जमीन से, समुद्र से, वायु से और अपनी पनडुब्बियों से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने इसको मिलकर बनाया है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता, इसकी जो स्पीड है ये 2.8 मैक से कुछ अधिक है और इसको जमीन से, समुद्र से, वायु से और सबमरीन से, सभी जगह से इसको हम यूज कर सकते हैं। और इसकी मारक क्षमता यानी कि इसकी रेंज की अगर बात करें तो लगभग 280 किलोमीटर से और 500 किलोमीटर, 280 किलोमीटर से लगभग 500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है ब्रह्मोस मिसाइल की। और किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है, तो वो है हमारा फिलीपींस। तो इसके आगे बढ़ते हैं लोग, तब तक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है बुर्किना फासो में सैन्य तख्ता पलट। ये जो बुर्किना फासो ये कहाँ है? ये बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में एक लैंडलॉक कंट्री है। पश्चिम अफ्रीका में एक स्थल आबद्ध देश यानी कि लैंड लॉक कंट्री, इसके चारों ओर देश है और इसकी सीमा समुद्र से टच नहीं करती है।
तो बर्किना फासो में अभी हाल ही में सैन्य तख्तापलट हुआ है, मतलब यहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को यहाँ की मिलिट्री ने उखाड़ फेंका है और अपना शासन स्थापित कर लिया, मिलिट्री शासन यहाँ पे स्थापित हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे करके बनेगा कि हाल ही में पश्चिम अफ्रीका के किस देश में लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़कर वहां पर सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बर्किना फासो। ये कहाँ है? पश्चिम अफ्रीका में एक लैंडलॉक कंट्री है और ये जो पश्चिम अफ्रीका का साहिल क्षेत्र है, पश्चिम अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में पड़ता है। जो हमारा पश्चिम अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल के थोड़ा सा दक्षिण में जब आते हैं तब हमारा मिल जाता है साहिल क्षेत्र, यानी कि अफ्रीका के सहारा मरुस्थल को जो समुद्र से जो क्षेत्र अलग करता है उसको बोलते हैं साहिल क्षेत्र। तो साहिल क्षेत्र में हमारा आ जाता है बर्किना फासो। और अगर इसकी राजधानी की बात करें, बर्किना फासो की राजधानी की बात करें तो वह है उआगाडुगु, उआगाडुगु भी इसको बोलते हैं। उआगाडुगु यहाँ की राजधानी है बर्किना फासो की। ये कहाँ अवस्थित है? पश्चिम अफ्रीका में एक लैंडलॉक कंट्री है जो साहिल क्षेत्र में आता है। और अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें जिनको अभी हाल ही में अपदस्थ कर दिया गया है तो वो हैं रॉस मार्क क्रिश्चियन काबोरे, रॉस मार्क क्रिश्चियन काबोरे, ये यहाँ के अपदस्थ राष्ट्रपति हैं। यह इनको हटाकर सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया है। तो ये थे हमारे आज के 5 करंट अफेयर्स के पॉइंट। पहला हमारा पॉइंट था गणतंत्र दिवस की परेड, दूसरी हमारी है 4 फरवरी 2022 को जो हमारा चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता। चौथा हमारा है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलीपींस और भारत के बीच समझौता हुआ है। और 5वां हमारा टॉपिक है बर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट। तो एक नज़र में जो है रिवाइज करते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड में पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश की झांकी। दूसरा 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। ये चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, जहां पर असहयोग आंदोलन चलने के दौरान एक हिंसा हुई और वहीं से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तीसरा हमारा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने जीता। चौथा हमारा है फिलीपींस के साथ भारत ने हाल ही में किस मिसाइल को लेकर डील की है? तो वह ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल किसने मिलकर बनाई है? तो वह भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। और 5वां हमारा पॉइंट है बर्किना फासो, यानी कि पश्चिम अफ्रीका के किस देश में हाल ही में सैन्य तख्तापलट हुआ है? तो बर्किना फासो। और ये एक लैंडलॉक कंट्री है, साहिल क्षेत्र में आता है। इसकी राजधानी क्या है? उआगाडुगु। और यहाँ के राष्ट्रपति रॉस मार्क क्रिश्चियन काबोरे। इनको अपदस्थ कर कर ही यहाँ पर सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित किया है। तो इतने पॉइंट्स आपके लिए जो है सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगे रहिए, मेहनत से तैयारी करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।